कच्चे रहोगे तो तुम्हारे में पानी कोई कैसे रखेगा, कैसे किसी को तुम ठंडक दे सकते हो। ब्रह्मज्ञानी को देखते हो, आज सबको खुशी देता है, सबको प्यार बांटता है, सबसे बात करता है, सबको संभाल के बैठा है। कोई कहीं भी रह रहा है तो याद करके ही गुरु को खुश रहता है। गुरु मेरे को यहां भी देख रहा है, मेरे को यहां भी देख रहा है, यहां भी देख रहा है, अंदर की तार मेरी जुड़ी हुई है उसके साथ। तो एक ब्रह्मज्ञानी सारी पृथ्वी को तार के बैठा है। एक सूरज सारी पृथ्वी पर प्रकाश देता है। तो वो क्यों देता है, कब देता है? सूरज जलता है। सूरज रे जलते रहना करोड़ों की जिंदगी के लिए। अगर आज एक सूरज ना हो तो ये दुनिया ही नहीं होगी। सूरज नहीं होगा तो पौधे हरियाली से भोजन कैसे बनाएंगे? पौधे नहीं बनाएंगे, ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो तुम कैसे जियोगे? वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारी ले लेते हैं और ऑक्सीजन दे देते हैं तुम। पर सूरज की रोशनी उसमें जरूर होनी चाहिए। यदि सूरज की रोशनी में पौधा नहीं होगा तो पीला पड़ जाएगा। तुम कमरे में रख के देखो कभी गमला, थोड़े दिन में पीला पड़ने लगता है, क्योंकि उसको सूरज की रोशनी नहीं मिली तो भोजन नहीं बना सकता, फिर ऑक्सीजन भी नहीं बना पाएगा। ये सब इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सूरज की रोशनी के नीचे ही ये सब कार्य होता रहता है ऑटोमेटिक। और तुमको अपने आप ही ऑक्सीजन, इतनी हवाएं हैं, इसकी ऑक्सीजन गैसें सब है। कोई तुम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, कोई कुछ, कोई रास्ते में इतने पोल्यूशन है, फिर भी तुम्हारा नाक बेचारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है। उसके अंदर ऐसा मैकेनिज्म भगवान ने बनाया। उसकी कुदरत कितनी अच्छी है, उसकी बनावट कितनी अच्छी है, कैसे सबको गढ़ा है उसने, और सबको अंग दिए, कर्मेंद्रियां दिए, ज्ञानेंद्रियां दिया है, जिससे जान सकते हो ये किस चीज की खुशबू है, ये किस चीज का पौधा है, ये कैसा। ज्ञानेंद्री से जानते हो ना, कर्म इंद्री से कर्म करते हो तो चलते हो, पैसा कमाते हो, भोजन कमाते हो, खाते हो, खेतीबाड़ी करते हो। हाथ नहीं हो तो कैसे करोगे? लिखते हो, पढ़ते हो। तो कर्म के लिए पैर दिए, कर्मेंद्रियां हैं ये सब, चल के पैर से आ जाते हो। किसी को खाली टांगे नहीं होती है तो उसको कितनी मुश्किल होती है। आंखें नहीं होती है तो इतनी सुंदर सृष्टि नहीं देख सकता है। तुमको सब अंग सालम दिए, सुबह सुबह उठ के यही शुक्राने गाल। तुम इतनी भगवान की सुंदर प्रकृति देख पा रहे हो, इतना मधुर संगीत दिया गले को, तुम गा सकते हैं। इतने अच्छे तुमको कान दिए, तुम सुन सकते हैं। तो हर समय अगर तुम भगवान के शुक्रानों में डूबे रहोगे तो शिकायत नहीं करोगे। और हमारे गुरु ने बोला कंप्लेन करोगे तो कंप्लीट भी नहीं होगे। किसी क्या भी कंप्लेन नहीं करो। आदमी ऐसा है, बेटा ऐसा है, लड़का ऐसा है, घर ऐसा है, सास ससुर, ये कंप्लेन करते हो ना, सारा दिन कंप्लेन करते। तो कंप्लेन करोगे तो कंप्लीट तो नहीं बनोगे। जब कंप्लेन नहीं करोगे, हर बात में राइट 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 राइट, ठीक है, फिर तुमको कभी दुख भी नहीं लगेगा। फिर आनंद में रहोगे, फिर खुश रहोगे। आनंद आनंद भया मेरे माई सतगुरु में, ये कला हमको फिर कौन सिखाता है? सतगुरु सिखाता है। और सतगुरु कौन है? सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। जिसने अपने को, स्वयं को सतपुरुष, सत आत्मा जाना, सतगुरु तिसका नाम। वही सतगुरु है जो हमको सत मार्ग पर चलाता है, हमारे मन को मोड़ता है, चेंज करता है, और मन को मोड़ के ईश्वर में लगा देता है। नहीं तो उसकी प्रकृति भी बहुत फंसाने वाली है, पर उससे भी अच्छा बनकर, सुंदर बन के हमारे लिए गुरु रूप में आता है। और हमको इस माया से, इस माया के दुखों से, माया से कहां भगाएंगे, पर इनके दुखों से, इनसे मिलने वाली जो अंदर तुम्हारे तकलीफें हैं, वो गुरु तुम्हारी तकलीफ को खत्म करता है। डॉक्टर जैसे तुम्हारी बीमारी को खत्म करता है, ऐसे ही गुरु भी तुम्हारे अंदर की तकलीफ को जानता है। उधर तो तुम फीस दे के आते तो बड़ा संभाल के दवा वगैरह लेते हैं, यहाँ फीस नहीं देते हैं तो मस्ती में चलते हैं, फिर कहते हैं फिर दुखी हुए, फिर हम इतने साल से आ रहे हैं, फिर हम क्यों खुश नहीं है? क्योंकि एक एक वचन तुम गुरु का पियो, खाली सुनो नहीं, पियो रे राम रस। है कोई प्यासा? पहले प्यास रखो अंदर में। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। तलब है और परमात्मा नहीं मिले, तलब है शांति नहीं मिले, तलब है आनंद की और आनंद नहीं मिले, ऐसा नहीं हो सकता। बेखबर इतना तो करतार नहीं होता।
करतार भी इतना बेखबर नहीं है। उसको भी खबर है कि मेरे इस बच्चे को क्या चाहिए, मेरे इस बच्चे को क्या चाहिए। जैसे एक संसारिक माँ जानती है कि अभी मेरे बेटे को भूख लगी होगी, अभी इसको ये करना है, अभी नहलाना है, अभी संभाल करनी है, ऐसे ही परमात्मा तुम्हारी प्रतिपालना करता है। सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल, और सेवक पर गुरु सदा दयाल। सेवक कौन है? जो उसकी हर बात को सत सत मान के चलता है, कभी कंप्लेन नहीं करता है, कभी झगड़ा नहीं करता है, कभी संशय नहीं रखता है, भरम नहीं रखता है, हर बात में खुश रहता है। जैसे चलाओ ऐसे वाह वाह। हम गुरु को बोल देते हैं, जिए हलाई तिए वाह वाह। जहां चलाओ, जैसे चलाओ वाह वाह। खट पे सुलाओ या पट पे सुलाओ, जमीन में सुलाओ चाहे पलंग पे सुलाओ, इसमें भी अच्छा है। अभी कोई तकलीफ आती है, बोलते हैं हार्ड बेड पे सो जाओ, पहले ही सोना सीख लो हार्ड बेड पे, दिक्कत ही नहीं होगी। तो सब बात में भलाई छिपी हुई है। तुम करो भला हम भलो न जान। हम ही ऐसे बेवकूफ हैं जो भगवान हमारे साथ भलाई कर रहा है और हम भलाई नहीं जानते। जो हमारे ऊपर क्रोध कर रहा है वो भी हमें पका रहा है, जो हमारे साथ विपरीत चल रहा है वो भी हमको मजबूत कर रहा है। ये सब परिस्थितियां हमको और मजबूत करने के लिए आती है और अनुभव देने के लिए आती है। आज अगर तुमने अपने जीवन में अनुभव नहीं किया होगा तो दूसरे को कैसे बता सकोगे? तुम्हारा मन कभी गिरा, कभी चढ़ा, कभी गुस्से में आया, कभी किसी का विकार, फिर तुमने अपने मन को कैसे समझाया? जैसे तुमने अपने मन को समझा ऐसे दूसरे के मन को समझा सकते हो। तो इस हालतों से तुम सीखे। ये दुनिया भी एक बहुत बड़ी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इसमें हर व्यक्ति से हम सीख रहे हैं। जो आते हैं हमको कुछ न कुछ सिखा जाते हैं, कुछ न कुछ बता जाते हैं। भगवान आता है इतने रूपों में, हर रंग में, हर देश में, हर वेश में तू ही तो है। जब वही है तो रोज नए नए खेल दिखा के हमको प्रसन्न कर रहा है, तो हम आनंद में क्यों न रहे? आनंद और शांति असुल तेरा वर्षा। माँ बाप के उसमें तुम्हारा हिस्सा होता है ना, तो आनंद और शांति असल से तुम्हारे हिस्से में है। हिस्सा तो मांग के लेते हो, लड़के लेते हो, कोर्ट से लेते हो, तो ये हिस्सा भी गुरु से लो कि हमको भी चाहिए आनंद शांति। पर इससे जुदा हुए बहुत अरसा बीत गया, बहुत समय बीत गया। इन्हीं खां जुदा थे थियो थई घणो अरसो, हथ कर तू हाणे सचो ही खजानो। अब ये उठाओ खजाना, गुरु लुटाता है। लूट लो जिसका जी चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। हरि नाम के हीरे मोती तुमको रोज गुरु फेंकता है, तुम्हारे उलझनों की चाबियां फेंकता है। उठाओ तुम, तुम्हारे भी ताले मगज के खुल जाए। चाबी बंद करने की भी वही है, खोलने की भी वही है। खोलने के लिए दूसरी चाबी की जरूरत नहीं है। जिस अक्ल से तुम दुखी हो रहे हो उसी अक्ल को चेंज करो। ऐसे घुमाते हैं, बंद हो गया, ऐसे घुमाया, खुल गया। तो तुम भी अक्ल का ताला खोलो ना, उसी से ही। जिससे मन बिगड़ा है उसी से बनेगा भी। जिससे दुखी हुए हो उसी से ही सुखी भी होगे। जहां से दुखी हुए हो, ग्रस्त से दुखी हुए, ग्रस्त में ही सुखी करेगा गुरु। तुम्हें ग्रस्त से भगाएगा नहीं। भागो नहीं, जागो। मानव जाग, जाग प्रेमी जाग। बहुत जगन की वेला, ये जगने का समय। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। और जो सोवत है सो खोवत है। सोते सोते तो जिंदगी बीत जाएगी और जिंदगी का आनंद मिलेगा ही नहीं। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अब जागत तो तुम समझते नींद से जागे, जैसे नींद से जागे। ये तुम्हारे लिए एग्जाम्पल, जैसे नींद से जागे तभी तो चाय पी, तभी तो नाश्ता खाया, तभी तो कॉलेज गए, तभी तो पिकनिक की। सोते सोते थोड़ी करोगे। तो जब अज्ञान की नींद से जग जाओ, अपने को आत्मा जानो, अपने को ब्रह्म जानो, अपने को जीव नहीं जानो। जीव भाव माना सोना, आत्म भाव माना जागना। जो तुम्हारा सतरूप है उसमें जागो। और गुरु भी जागृत करने के लिए आता है, और कोई काम उसका थोड़ी। नींद में तो तुम्हारी रात ढल न जाए, सारी रात ढल जाएगी और जिंदगी का क्या भरोसा फिर। ना जाने कल ना आए, ये श्वासों का क्या भरोसा।
जो श्वास तुम्हारा एक बार निकला वो दोबारा अंदर ना जाए तो क्या करोगे? तो श्वासों का तो कोई भरोसा नहीं, क्या जाने कल ना आए। जब श्वास नहीं आएगा कल, तो आज जब तक चल रहा है श्वास तुम्हारा, ढौंकनी कर लो। जिंदगी पूरी होने से पहले जिंदगी का काम कर लो, अपने को जान लो। पता नहीं मनुष्यदेही दोबारा मिलती है नहीं मिलती है, पता नहीं कौन सा जन्म मिलता है, गधे का मिले, सुअर का मिले, कुत्ते का मिले, मिल सकता है। चोला तो नया मिलेगा, पर किसका कौन सा मिलता है ये मालूम नहीं। अंतकाल में अगर स्त्री सुमरोगे तो फिर वैश्या जून वलवल उतरे। अंतकाल पुत्र सुमरे, सबकी यादें आती है। जब अंतिम समय होता है ना, सब खींच रहे हैं तुम्हें, नहीं जाना, अभी नहीं मरना, अभी नहीं मरना, अभी हमको तुम्हारी जरूरत है। मन कहता है अरे इन सबको मेरी जरूरत है, मैं क्यों मर, बचा लो। लेकिन भगवान कहता है आयु खत्म, अब नहीं बचा सकते, एक क्षण भी नहीं कोई दे सकता। जब वजीर ने सारी उम्र राजा की सेवा की और वो मरणासन्न पड़ा था, राजा गए उससे मिलने। राजा ने उससे पूछा क्या दूं तुम्हें? जैसे कोई मरते ना तो उनकी फैमिली को लाख रुपया दिया, उनको ये दिया। तो राजा ने भी सोचा इसने इतनी सेवा की, कुछ इसके रिश्तेदारों के लिए कर देंगे। उससे पूछा, उसने बोला 2 घड़ी का जीवन दे दो। 2 घड़ी का जीवन? बोला मैं तो 1 घड़ी भी नहीं दे सकता। तो बोला फिर पेंसिल ही दे दो तो कुछ अपना अनुभव लिख लूं। तब उसने लिखा कि जिस राजा को मैंने पूरा जीवन दिया वो मुझे 2 घड़ी का जीवन भी नहीं दे सकता, और जिस परमात्मा ने इतना अच्छा जीवन दिया उसके लिए 2 घड़ी भी नहीं दे सकता। ऐसे ही चला गया, उम्र चली गई, सारी जिंदगी माया की टोकरी उठाते उठाते उठाते, फर्ज है, धर्म है, ड्यूटी है, करना है, ये है वो है। अरे कुछ ऐसा वक्त निकालो जो प्रेम कर लो राम से। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास वक्त नहीं है। 24 घंटे से तुम 2 घंटा भी नहीं निकाल सकते तो कम वक्त है तुम। कम वक्त वाला, हमारे दादा ने बोला जिसको कम वक्त है वो कम वक्त है। वक्त नहीं बनेगा, उसका भाग नहीं बनेगा। उसके लिए तो तुमको पुरुषार्थ करना है, अपना टाइम निकालना है, साथ संगत में बैठना है, सत्संगियों से बात करनी है, चलना है इस राह पर। चल चल रे नौजवान, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। रुक क्यों गए? श्वास रुक जाती तो कितनी घुटन होती है। तुम जीवन में रुक जाओ तो घुटन लगे, इस राह से रुक जाओ तो घुटन लगे। क्यों रुका मैं? क्यों मैंने श्रद्धा रखी? क्यों नहीं श्रद्धा रख के मैं बढ़ता जाऊं? आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। बादल जो आए हैं जिंदगी में, कभी ये भी बिखर जाएंगे। और रात के भूले हुए मुसाफिर, सुबह हुई घर चल। कभी तो सुबह आएगी। और फिर ऐसा गुरु मिला है तो फिर तो फर्म डिटरमिन्ड हो जाओ कि हमें आगे ही बढ़ना है। रुकना तेरा काम नहीं और चलना तेरी शान। काहे के लिए रुक जाए? रुकना है मौत तेरी, चलना ही जिंदगी है। नदी बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है। सागर में समाने से पहले कितने शहरों को हरा भरा करती है, कितना पानी देती है, कितनी बिजली पैदा होती है नहरों से। शारदा नहर से कितने टन बिजली पैदा होती है, कितने गैलन पैदा होती है। इतनी मेहनत चलती रहती है, सारी सृष्टि में कार्य हो रहा है। कोई इंजीनियर बने हुए हैं, कोई डॉक्टर बने हुए हैं, सब तेरे सेवा कर रहे हैं। तुम्हारे घर तक पानी आ रहा है, तुम्हारे घर में कपड़ा बेचने वाला आ रहा है, तुम्हारे घर में गैस बन गई, कुकर बन गई। कितनी साइंस ने तरक्की कर ली एक जीव को खुश करना। फिर भी ये मुआर होता रहे तो कैसे काम चले? जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूं, तड़पता ही रहा हूं। क्यों रो रहे हो? क्या गया है तुम्हारा? लाए क्या थे जो लेके जाना है? वो एक माई बोले पोता मेरा चला गया, भगवान ने मेरा पोता ले लिया। मैंने तू लाई कहां से थी ये पोता? लाए तो नहीं थे, मैंने पाला। मैं तुझे किसने पाला? तुमने पाला इसको, तो तुझे किसने पाला है? वो जहां होगा उसको भी पालेगा। और यदि टाइम पूरा हो गया होगा उसका तो नहीं मिलेगा। बहुत खोज करते हैं लोग, एक व्यक्ति मर जाता है या डूब जाता है तो कितने जाल बिछाते हैं, कितने खर्चे करते हैं, एक बॉडी मिल जाए। बस मिल गई तो क्या किया? फूंक के आ गए। बस एक मन को तसल्ली हुई कि सच में चला गया, बस उसके लिए लाखों रुपए खर्च कर देते। एक मुर्दा शरीर मिल जाए तो, और जब तक मुर्दा शरीर नहीं मिला तो उसका दोष आ ही नहीं सकता। किसने मारा या मर्डर किया या नदी में चला गया या डूब गया
पता नहीं चलता। तो हम आखिर किस चीज की तमन्ना करते, किस चीज की अभी और ख्वाहिश है? जो ख्वाहिश है वो परमात्मा के नाम लिख दो, तुम्हारी ख्वाहिशें अपने आप धीरे धीरे पूरी हो जाए। ये सत्संग भी कल्प वृक्ष है। जैसा सोचोगे ऐसा हो सकता है। ऐसा विश्वास रख के यहां बैठ के संकल्प करो, भगवान ये जन्म तुम्हारे लिए। बहुत जन्म बिछड़े थे, पता नहीं कितने जन्मों से परमात्मा से बिछड़ के आए हो, पर अब ये जन्म तुम्हारे लिए दे चुके ना। आधी से ज्यादा उम्र तो माया वालों को दे ही चुके हो, विषय सुख ले चुके हो, माया में गिर चुके हो। जन्मा मरा अब तक घना, अब तो न मरना चाहिए। गुरु आत्मा में टिका देगा, मरना ही नहीं। देह जाएगी, कपड़े जाएंगे, कपड़ों के जाने से मैं थोड़ी चला गया, वस्त्रों के फटने से मैं थोड़ी फट गया। तो जाएगा शरीर, मैं तो रहूंगा, क्योंकि मैं वो तत्व हूं अविनाशी। मेरा नाश नहीं होगा। सबका नाश होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का सबका होता नाश है, पर मेरा न होता नाश। मुझ आत्मा का नाश नहीं होता। बाकी सब शरीर मायामय होने के कारण सब शरीर विनाशी, सब खत्म हो जाएंगे एक दिन। इसकी अवधि है, फिर भी बहुत बड़ी अवधि है। तुम्हारा कपड़ा कोई 60 साल चला जाए, चल जाए, 50 साल चल जाए, क्योंकि अरे इतने साल का पुराना तुम्हारा चल रहा है अभी तक, तो शरीर भी तुम्हारा इतने साल चल गया, कितना अच्छा चला। कोई बीमारी नहीं आई, कोई दुख नहीं आया, कोई कैंसर नहीं हुई, कोई टीबी नहीं हुई है तुम्हें। वाह वाह करो, खुश रहो। और हो जाए तो भी क्या है, जाना था, कोई ना कोई बहाना होगा। परीक्षित को पता चला कि हमारा ये शरीर 7 दिन में जाने वाला है, तो हरकत में बरकत हो गई। उसने बैठ के 7 दिन आत्मा का निश्चय किया, भागवत सुना, जगत के कामों से छूट के बैठ गया गुरु के पास, सुखदेव मुनि के पास, मुक्ति प्राप्त कर ली। फायदा हो गया ना। अगर पहले से ही तुम्हें पता लग जाता है कि तुम्हारा शरीर जाने वाला है, तो तुम इसको पहले ही अलग करके रखो। अमानत की गठरी है ये भी थोड़े दिन के लिए मिला था, जाएगा टाइम पर। ऐसा कौन सा शरीर है जो नहीं जाएगा? राम का भी चला गया, कृष्ण का भी।